अगर आप भी क्लास 12th में हैं और 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का दूसरा चैप्टर जो कि है उसने कहा था। इस पार्ट का हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पहले भी कर चुके थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे जाकर के देख लेना। आज इस क्लास में हम लोग करने वाले इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या करेंगे? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, मतलब लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सब प्रसंग व्याख्या जो सारांश है सब चीज कंप्लीट करेंगे आज के इस क्लास में। तो ऑब्जेक्टिव क्लास पहले हो चुका है, बट आज हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते क्लास को मोटिवेशन लाइन के साथ। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं। क्या? सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देता है। अगर आपको सपना देखना है तो ऐसा सपना देखो जो आपको सोने ही ना दे। ये नहीं कि रात में सपना आया सपना रहे उसमें, ऐसा मत करना, ठीक है। और आपको टारगेट रखना है अब की बार 450 पार का, ठीक है। तो देखो आज हम लोग करने वाले हैं लघुत्तरीय के साथ साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो सबसे पहले ये करने से पहले मैं कल के क्लास को थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। जल्दी से बताइए चलो रिवाइज करता हूं क्योंकि कल का क्लास आप लोग शायद देखे होंगे, ठीक है। देखो हमने बताया था आप लोगों को इसका जन्म तिथि सब चीज बताया था अच्छे से, पूरा अच्छा से बताया था आप लोगों को। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, इसका कौन है? लेखक है। उसने कहा था जो कहानी है ये क्या है? एक प्रकार का कहानी है। इसका लेखक कौन हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। फटाफट बताना। इसका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883 जयपुर राजस्थान में, बट ये रहते थे कुछ और जगह। निवास स्थान गुलेर नामक ग्राम जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और 12 सितंबर 1922 को उसका निधन होता है, मतलब मृत्यु हो जाता है 12 सितंबर 1922 को। इसकी कई सारे रचना जैसे सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा, ये कहानी है। ये तीनों क्या है? इसका कहानी संग्रह है, ठीक है, कहानी है। उसके बाद देखो निबंध, इसमें क्या है? कछुआधरण निबंध है, मारेसिस मोही कुठाव ये निबंध है, पुरानी हिंदी इंपोर्टेंट है, भारत वर्ष का क्या है? निबंध है। उसके बाद है डिंगल भी निबंध, संस्कृत की टिप्पणी ये भी निबंध है, देवनागरी ये सब निबंध है। उसके बाद अंग्रेजी में ये सब कई सारी रचना है, ये सब लोग याद करें। यहाँ जिसपे घेरा लगा है वो काफी इंपोर्टेंट है। कुछ सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा उसने कहा था, कछुआधरण, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, ये आपका निबंध भी याद रख लेना, ठीक है। चलो अब बताए थे उसने कहा था कहानी का जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखा गया। इसमें आपको बताया था एक अमृतसर के स्टार होता है, इसमें 12 साल का एक लड़का रहता है जो लानासी होता है, और 8 वर्ष की लड़की रहता है सुबेदार ने आगे चल के कहलाता है। इसका मुलाकात होता है और लड़का बार बार इसको कहता है तेरी कुरमई हो गई, यही होता है ना, ठीक है। और धड़ कर भाग जाता है, बट एक बार कहा जाता है तेरी कुरमई हो गई, तो कहता है हाँ हो गया। फिर उसके बाद लहनासी जो था आगे चल के कहा जाता है अंग्रेज की ओर से, मतलब फ्रांस की तरफ से युद्ध में चला जाता है, प्रथम युद्ध में लड़ने का जाता है। और सेना में सुबेदार हजारासी रहता है, जमादार लहनासी रहता है, वजीरासी रहता है, बोधासी रहता है, ये सब रहता है सेना में, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े थे। उसके बाद इसमें एक लेफ्टिनेंट साहब आता है, लेफ्टिनेंट साहब बनावटी जो जर्मन बन के आ जाता है, जर्मन रहता है बट आता बनावटी, और इसके बीच लड़ाई तड़ाई होता है। फिर यहाँ से कभी कभी चला जाता है कहाँ पे? वो सुबेदारनी के घर में जाता है और वहां पे कहता है कि हाँ वो लड़की से मुलाकात फिर से होता है। ये कहानी का कुछ थीम था, ठीक है। और इसमें ये कहानी को 5 भागों में बांटा हुआ। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से 3 भाग में हम लोग 3 भाग में युद्ध है। क्या है? 3 भाग में युद्ध, वो भी कौन कौन? दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन था, ये बताया था हमने, ठीक है। ये सारांश हमने पिछले क्लास में भी बताया था, और आज हम लोग सिर्फ करेंगे सब्जेक्टिव। ये सभी ऑब्जेक्टिव भी पिछले क्लास में लोग कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव वाले क्लास नहीं देखे हो तो वीडियो जाके पढ़ा हुआ पहले उसको देख लेना, फिर आके हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। आज पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास रहने वाला है, जितना भी इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव है उसको। सबसे पहला देखो सब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला सब्जेक्टिव लहनासी का परिचय अपने शब्दों में, मतलब लहनासी कौन था, क्या था, कैसे था, क्या नहीं था, वो सब चीज इसको परिचय देना आपको। देखो सबसे पहले आपको लिखना लहनासी ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार था। कितना नंबर का? 77 नंबर का, ये भी लिख सकते हो। वो भारत से दूर विदेश मतलब फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने गया था, है ना। जर्मन सेना के विरुद्ध क्या करने गया था? युद्ध करने जाता है ना, करने के लिए भेजा गया है। वो एक कर्तव्य निष्ठ सैनिक है, और कहता कि अदम्य साहस, शौर्य और निष्ठा से युक्त वो युद्ध में, मतलब युद्ध के मोर्चे पर डटा रहता है, डटा हुआ है। विषम परिस्थिति में भी वो कभी भी डरता नहीं, मतलब हतोत्साहित नहीं होता है, और अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध भूमि में, मतलब खंडकों में रात दिन पूर्ण तन्यता से साथ कार्यरत रहता है। और कई दिनों तक खंडक में बैठकर मतलब निगरानी करते हुए जब वो उब जाता है तो एक दिन
वो अपने सूबेदार से कहता है यहाँ के इस कार्य मतलब ड्यूटी से उसका मन भर गया, ऐसी निष्क्रियता से वो अपने क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। मतलब वो कहता है कि मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर जो 7 मतलब कहता है कि 7 जर्मन को अकेला ये संभाल लेगा, ऐसा ऐसा कहता है। अकेला मार गिराऊंगा, लौट आऊंगा, सिर्फ हुक्म मिलना चाहिए, ऐसा कहता है। ठीक है, ये मतलब लहनासी के बारे में। और लहनासी प्रेमी भी थे, है ना। कहता है कि अगर मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकने का नसीब ना, अगर ना मारो तब कहता ये बात। और उसके इन शब्दों से दृढ़ निश्चय एवं क्या कहता है आत्मोत्सर्ग भी भावना निहित होते हैं। मतलब ये दृढ़ निश्चय मतलब आत्म क्षमता, मतलब ये खुद को भरोसा रखता है कि हम मार डालूंगा 7 आदमी को, ये मतलब आत्मोत्सर्ग की भावना निहित होती है। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही मतलब क्या है उत्कंठित है कि उसका कथन जो इन शब्दों से प्रकट होता है, बिना फेरे घोड़ा मतलब बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये शब्द बोलता है कौन? लहनासी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। और शत्रु की हर चाल को विफल करने की में अपूर्ण क्षमता एवं क्या है दूरदर्शिता उसमें थी। किसमें? लहनासी है। ये लहनासी के बारे में। और लहनासी के बारे में देखो, उसके जीवन में एक और मोर्चा होता है, क्या है उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, उसकी मानवीय संवेदना और वचनबद्धता। मतलब वचन से बंधा हुआ था लहनासी, वचनबद्धता था और प्रेमी था। ये क्या था? प्रेमी था। अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका व्यक्त प्रेम था और कालांतर में वह सेना में भर्ती हो गया और संयोग बस उसे ज्ञात हुआ कि वो बालिका उस सूबेदारनी है और उसको वचन देता है और ये वचन में बंधा और वचन पे टिका था और वचन को भी ये पूरा करता है। ये था लहनासी, है ना। अब जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे आता है, लहनासी उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कहानी ये 1915 में पहली बार क्या प्रकाशित हुआ। लेकिन उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 में प्रकाशित हुआ। इसका लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताओ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? फटाफट बताओ, जन्म कब हुआ था? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में। उसने कहा था कहानी में किससे क्या कहा? किसने किससे क्या कहा था? मतलब किसने किससे क्या कहा था, ये क्वेश्चन। किसने किससे क्या कहा था? सबसे पहले उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहनासी से कहा था कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसको बचाया था, मतलब उस सूबेदारनी को बचाया था, रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वो रक्षा करे। ये सूबेदारनी कहा था किसको? लहनासी को। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहनासी के मर्म को छू जाती है और उसका मरते दम तक क्या करता है? रक्षा करता है लहनासी। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। अगला क्वेश्चन यहां से आ जाता है, कहानी का शीर्ष उसने कहा था सबसे सटीक शीर्ष है। उसने कहा था सबसे सटीक शीर्ष है। अगर हाँ तो क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्ष सुधारना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। ये अपना भाषा में लिखना, मतलब भाव क्या लिख सकते हो इसमें अपना भाषा में क्या उसने लिखा। जहां तक कहानी का शीर्ष का सवाल है उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है कि उसने कहा था, है ना। सूबेदारनी की बातें जहां स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वही लहनासी के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला साबित होती है। सूबेदारनी की बातें ही उसके बीच के संबंधों को भी उजागर करते, कितना सटीक उसके पास संबंध था और कैसे था। जो कहानी का मुख्य प्रतिवाद है, इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत करने वाला यह शीर्ष जो सटीक है, ये क्या सटीक है? और मृत्यु की ओर बढ़ते लहनासी के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द ही गूंजते रहते हैं। मतलब कहा था ना, उसने जो कहा था कह देना कि मैंने वो कर दिया। यही शब्द है लहनासी को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। इसलिए इस कहानी का जो उत्पाद ये मतलब मेन शीर्ष है, उसने कहा था सटीक था। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको VBI लगा लेगा। ठीक है, देखो उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। उसने कहा था कहानी का जो मेन भाव क्या है लिखना है। उसने कहा था जो कहानी है वो प्रथम विश्व की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी के ऊपर लिखा गया है ना। और कहता गुलेरी जी ने लहनासी और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया। लहनासी सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है ना, बचपन के संबंध है।
चलो ये कहानी हो गया संबंध। और सुबेदारनी का विश्वास ही लहनासी को उस महान त्याग का क्या करता है, प्रेरणा देता है। उसने कहा था केंद्र का भाव यही है, मतलब मेन जो है सुबेदारनी और मतलब लहनासी के बीच के संबंध को बताता है, और उसी के मतलब प्रवचन के चलते ही वो पूरा युद्ध में अपना जान दिया देता है ना, और रक्षा भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। बात तो वही है, यही क्वेश्चन हमने तुरंत अभी बताया। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, मतलब केंद्रीय भाव क्या है, तो उसने कहा था कहानी विश्व के युद्ध में स्टार्ट होता है, वही बात है, मतलब ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कहता कि लहनासी के प्रेम के बारे में लिखिए। लहनासी जो था प्रेम कर रहा था, उसके बारे में लिखिए। देश प्रेमी भी था और एक प्रेमी था। देखो लहनासी अपनी किशोरावस्था में एक अनजान लड़की के प्रति क्या होता, आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे प्रणय सूत्र में नहीं बंधा सका, वो उससे नहीं शादी कर सका। और कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना के कार्यरत एक सूबेदार से हो गया था। लहनासी भी सेना में भर्ती हो गया था, और अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदार ने ही वही लड़की है ना, वही लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। और सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति और बाबू की क्या करे, रक्षा करे, जैसे उसको बचाया था कब, वो टांगे के नीचे आने से। ठीक है, क्या हो गया रे पवन, 1 मिनट वेट करना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड। चलो ये क्वेश्चन हो गया, प्रेम के बारे में लिखना था तो ये लिख दिया आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में बटा हुआ है, और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो साफ साफ लिखना है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है, और इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ भाग। मतलब दूसरा भाग में युद्ध है, तीसरा भाग में, और चौथा मतलब पहला और 5वां भाग में युद्ध का वर्णन नहीं है। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ, कितने, 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफी इंपोर्टेंट बाबू, इसको अंडरलाइन कर लो, वीवीआई लगा लो। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करना। उसने कहा था जो कहानी है उसके पात्र का एक सूची तैयार करना। देखो उसमें तो वैसे तो कई सारे पात्र है, लेकिन मेन पात्र कौन है, लहनासी। यहाँ पे लिखना है कि कहानी का मुख्य पात्र लहनासी है, उसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूमते रहता है, और इसके अतिरिक्त अन्य पात्र ये भी सब है। एक लड़की रहता है जो बालिका रहता है, मतलब पहला नंबर पे, जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहनासी से हुई थी, तथा कालांतर में उनका विवाह सूबेदार हजारासी से हो जाता है। फिर उसके बाद लिखना है अगला पात्र था, लहनासी तो था ही, हजारासी लिख सकते हो। हजारासी जो क्या था, सूबेदार के पत्र था। बोधासी जो हजारासी का क्या पुत्र था। ये सब आपका पात्र है, मतलब कहानी, उसने कहा कहानी क्या पता। एक लप्टन साहब था, जो लप्टन साहब क्या था, सेना के उच्च अधिकारी थे। उसके बाद वजीरासी था जो कि सैनिक था, या पलटन का क्या बोल सकते हो, विदूषक था वजीरासी। ये आपको 6 पात्र कम से कम याद रखना। सबसे पहले एक लड़की, उसके बाद लहनासी, उसके बाद हजारासी, बोधा, लप्टन और वजीरासी, ये सब कुछ पात्र कौन सा कहानी में, उसने कहा था कहानी में ये सब पात्र है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो अगला सवाल यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला आ सकता है, जारा क्या है, ये व्याख्या करने का था। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नसीब नहीं होते हैं। वजीरासी के इस कथन का क्या अभिप्राय है। जारा क्या है, मौत है। जारा क्या है, मौत है। वजीरासी जो पलटन का विदूषक रहता है, और लहनासी को कहता है कि अपने श्वास की रक्षा करो। जारा क्या है, मौत है, और जो निमोनिया, और जरा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को कभी मुरब्बे मौत नसीब नहीं होते हैं। ये कहता है कि अपना श्वास की क्या करो, रक्षा करो। जारा जो क्या कहता है, ठंड है, मतलब जारा की ठंड का कारण बन सकती है। जारा जो है ना, ठंड का क्या, देखो जारा जो है ना, जारा की ठंड है, मौत का कारण बन सकता है, और मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर तुम ठंडे से मर जाओगे तुमको कुछ नहीं प्राप्त होगा, अगर शहीद होता तब प्राप्त होता है, नहीं होगा। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेंगी, जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु की अंतिम सच्चाई है ये। अगर मृत्यु में तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सुख सुख विदा कुछ भी नहीं मिलेगा आदमी तरफ से, ये कहा था। 10वां नंबर सवाल कहता है कि कहती है तुम राजा हो, ये कहता है ना फिरंगी में, क्या कहता है, कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आते हो। और वजीरा के इस कथन का क्या आशंकित है। वजीरा से ये कहा था, जो मतलब कहा था ना वो कि कहती हो तुम राजा हो, फिरंगी मैम के बारे में, तो कहता है यह कथन उस देश फ्रांस की एक महिला का है, उसके बंगले के बगीचे के में जब वजीरा से अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहां पे उनकी मालिक मतलब फिरंगी मैम, उक्त महिला इन लोगों को फल देता है, दूध देता है, अन्य भोज्य पदार्थ देता है, और बहुत प्रसन्न होकर देती है, तथा उसके लिए उनसे पैसा भी नहीं लेता, और उससे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक उसके देश को मतलब जर्मन जो हमलाओं से बचाने आया है।
क्या कहता है, हमलावरों की सुरक्षा करने के लिए आए हुए, अतः वो उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उनका क्या करता है, स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती। वही बात कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वही मतलब राजा समझता है सबको, आर्मी सबको फिरंगी में, ठीक है। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है, कहती है तुम राजा हो, ये तो हो गया ना, कहती हो तुम राजा मेरे मुल्क को बचाने आया है, मतलब देखो ये भी तो हो गया था। चलो, लाहना के गांव में आए तुर्की मौलवी क्या कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लाहना के जो गांव में तुर्की मौलवी साहब आया था वो क्या कहता था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कारण लाहना के गांव में आए तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को क्या कहता है, प्रलोभित करता, मतलब लालची बनाता था। वो उन लोगों को मीठी मीठी बातों में से भुलावे से डराने का प्रयास करता था। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासक आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगा। और कहता है कि तुम्हारे बैंक में जितने बैलेंस है वो सब निकाल लो, क्योंकि अब सरकार की राज जाने वाला है, जर्मन का राज आने वाला है। ऐसे कहा था वहां पे गांव में आए तुर्की मौलवी, ये सब कह रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे आ सकता है, ये 13वां नंबर। उसने कहा था पाठ के आधार पर सुबेदारनी का चित्रण करें। देखो सुबेदारनी एक बहुत अच्छा महिला, तो सुबेदारनी जो था कहानी की सिर्फ 2 बार आती है, सुबेदारनी कहानी में सिर्फ 2 बार आती है, एक बार कहानी के आरंभ में, दूसरी बार कहानी के अंतिम भाग में, है ना। वो भी लहनासी की स्मृतियों में है, लेकिन कहानी में सुबेदारनी का चरित्र लहनासी के बाद सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है ना। उससे पहली मुलाकात 8 वर्ष की बालिका के रूप में होती है और अपने ही हम उम्र लड़के के मजाक से ला जाती है वो लड़की, है ना। लेकिन उसके व्यक्तित्व में पहला परिवर्तन ही हमें तब नजर आता है जब लहनासी के इस प्रश्न का जवाब में तेरी कुरमई हो गई, और वो जवाब यह कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम का गधा बसा लो। उसका इतने विश्वास के साथ जवाब देना यह बताता है कि जैसे सगाई के साथ वो एकाएक बहुत बड़ी हो गई है, ऐसे कहा, मतलब ये एक उसका चरित्र के बारे में बता रहा, बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि उसमें इतना विश्वास आ गया है कि वो दृढ़ता पूर्वक जवाब दे सकती है, हाँ हाँ हो गई है। जाहिर है कि विश्वास है उसमें, मतलब विश्वास खुद के ऊपर है उसको। विश्वास की यह कि अभिव्यक्ति सुबेदारनी के व्यक्तित्व का नया पहलू है। फिर भी अभी वो यह समझने में असमर्थ है कि कुरमई का अर्थ क्या है, इसलिए क्या लड़की होने के कारण अपनी भावनाओं को या तो वो व्यक्त नहीं कर सकती करती है, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि कुरमई का उस पर भी वैसा ये देखो यहाँ पे इसमें लिखना, ये सिर्फ आप लोग क्या करना है, थोड़ा बहुत लिख देना है इसके बारे में। मतलब इसका जो अच्छा ये विश्वास रहता था, व्यक्तित्व था, पहला परिवर्तन वहां पे जब उसको कहा था तेरे कुल में, वो पूरा बेहिचक उसको जवाब दिया था, हाँ हो गया, मतलब खुद पे विश्वास है, ये बोल सकता है। अब दूसरा अगला प्रश्न है कि उसने कहा था पाठ के आधार पर लहनासी का चरित्र, तो लहनासी का चरित्र आप लोग को खुद से लिखना है। लहनासी का चरित्र आपको, ये प्रश्न खुद से हम पूरा बता दिए, लहनासी का चरित्र आपको खुद लिखना है। क्या लिखना है, लहनासी हमारा पहला परिचय अमृतसर के बाजार में होता है, उसके उम्र सिर्फ 12 साल होता है, किशोरा वह शरारती चुलबुला था, उसका यह शरारती युद्ध में के मैदान में भी दिखलाई देता है। वो बोलता था ना कि हमको सिर्फ ऑर्डर मिल जाए तुरंत मार आएंगे। वो अपने मामा के यहाँ पे आया हुआ है, वही बाजार में उसकी मुलाकात 8 वर्ष की लड़की से होती है, और अपने शरारत करने की आदत के कारण वो लड़की से पूछता है तेरी कुरमई हो गई, फिर उधर से जवाब आता है कि हाँ हो गई, मतलब उसका संबंध शस्त्र बन जाता है। लेकिन मजाक में पूछा गया सवाल उसके दिल में उस अनजान लड़की के प्रति मोह पैदा कर देता है, और ऐसा मोह जिससे ठीक समझने की उसकी उम्र भी नहीं था। लेकिन जब लड़की बताती है कि हाँ हो गई, सगाई हो गई, तो उसके हृदय को आत्माघात लगता है, मतलब वो इधर भागने लगता है, मतलब अटैक करता है। शायद उस लड़की के प्रति उसका लगाव इस खबर को सहन नहीं कर पाया और वह अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता था। और फिर बाद में जब युद्ध में जाता है, युद्ध में क्या होता है, वहां पे एक लेफ्टिनेंट साहब आता है, उसको भी मार गिराता है और ये खुद मर जाता है। ठीक है, ये था आप लोग का इस पार्ट का। अब देखो यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो, यहाँ थंबनेल में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, जाकर के देखना। और आज सब्जेक्टिव हो गया, और ये हम लेकर परिचय भी आप लोग को आज भी बता दिए और पिछले वीडियो में बताए थे। आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा, और क्लास अच्छा लगा उसको लाइक करना, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।